Hello everyone, welcome to the account class. This is Rupi Trivedi from NCMS Chabua. Today we are going to start with calculation of amount of subscription. So let's see how we will calculate the amount of subscription. तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या कंडीशंस हमें क्वेश्चन में देखने में आ सकती है। तो सब्सक्रिप्शन एक तरीके से जब भी आपको कैलकुलेशन में आएगा तो यहाँ पर आपको टू कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, या तो वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा या एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा। ओके, तो अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? ओके, तो आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को आपका वो ईयर एंड हो जाएगा। तो जो सब्सक्रिप्शन है आपको इस ईयर में रिसीव होना था 31 मार्च तक, लेकिन किसी रीज़न से आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो पाता है। तो जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपने इस ईयर रिसीव नहीं किया है या रिसीव नहीं हो पाया है वो आपका एक तरीके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल क्लब के मेंबर्स हैं, अब उनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास सफिशेंट अमाउंट नहीं है और वो इस ईयर आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे नहीं कर पाते। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन उन पर्टिकुलर मेंबर से अमाउंट रिसीव नहीं कर पाती है सब्सक्रिप्शन का। तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन का, वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ओके, अब सेकंड कंडीशन जो आती है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस क्या होता है? तो इस ईयर के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, लेकिन आपको इसी ईयर में आने वाले ईयर का भी सब्सक्रिप्शन पहले से रिसीव हो जाता है। तो जो अमाउंट आपने आने वाले ईयर का अभी से स्टार्टिंग में अभी से रिसीव कर लिया, मीन्स एडवांस में आपको वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल गया, तो वो अमाउंट पर्टिकुलर जो आपने पहले से रिसीव कर लिया है वो आपके लिए हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल कि जैसे क्लब के मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ मेंबर्स ने अपना इस ईयर का सब्सक्रिप्शन तो पे कर दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने उनका इस ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया, लेकिन उन मेंबर्स के पास अभी भी सफिशेंट अमाउंट है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम आने वाले ईयर का नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी अभी ही पे कर देते हैं। तो जब वो आने वाले ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी ही पे कर देते हैं तो जितना अमाउंट उन्होंने आने वाले ईयर का अभी ही पे कर दिया है वो पर्टिकुलर अमाउंट आपके लिए हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और एडवांस इन दोनों में भी दो कंडीशन बनती है। ओके, तो क्या कंडीशन होगी? सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग के लिए देखेंगे कि यहाँ पर जो दो कंडीशन आपको मिलेगी वो बिगिनिंग और एंडिंग की मिलेगी। मीन्स आउटस्टैंडिंग आपका एंडिंग का भी हो सकता है और बिगिनिंग का भी हो सकता है। सेम चीज़ एडवांस के लिए भी, ये आपकी एंडिंग से रिलेटेड भी हो सकती है और बिगिनिंग से रिलेटेड भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर एंडिंग का होगा तो क्या करना है और बिगिनिंग का होगा तो क्या करना है। सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर आपको एंड का दे रखा है तो ये जो 31 मार्च आपकी एंडिंग डेट है और 1 अप्रैल आपकी बिगिनिंग डेट है, ओपनिंग डेट है। ओके, तो अगर सब्सक्रिप्शन आपको एंडिंग का दे रखा है तो वो सब्सक्रिप्शन आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और अगर सब्सक्रिप्शन आपको बिगिनिंग का दे रखा है 1 अप्रैल का, तो बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अब यहाँ पर इसे ऐड किया है और इसे माइनस किया है, ऐसा क्यों किया है? अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एंड की बात करते हैं कि एंड का जो सब्सक्रिप्शन है, ये ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो जाएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर ईयर के एंड तक आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपको ये सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन बिलोंग तो इसी ईयर को करता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसी ईयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस ईयर को ये बिलोंग करता है, इसलिए इसे यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए हम इस ईयर से बिलोंग होने की वजह से यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। अब अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग वाले को हम माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? 1 अप्रैल तक आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है, तो ये 1 अप्रैल तक आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव होना था कौन से ईयर को बिलोंग करता है? ये इसके पहले वाले ईयर को बिलोंग करता है। मीन्स 2018 के 31 मार्च तक आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए था, लेकिन 31 मार्च तक वो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव नहीं हुआ है 2018 का। ठीक है, अब 2018 के बाद आपका नया ईयर स्टार्ट हो गया, आप 1 अप्रैल 2019 में इंटर कर जाते हो, लेकिन 1 अप्रैल तक आपको वो सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है। तो ये जो 1 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन आपको जो रिसीव नहीं हुआ है, ये बिलोंग किस ईयर को करता है? इसके प्रीवियस वाले ईयर को। तो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करने की वजह से
ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट आपका इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। सेम चीज़ अब एडवांस के सेंस में हम देखेंगे। एडवांस अगर आपको एंडिंग का दे रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर आपको बिगनिंग का दे रखा है तो आप इसको प्लस करोगे। तो ऐसा क्यों करेंगे, तो एडवांस मीन्स आपको पहले से अमाउंट रिसीव हो जाना। तो 31 मार्च 2020 को, ओके, तो 31 मार्च 2020 के एंड में आपको सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का अभी से एडवांस में रिसीव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव कब हो रहा है, इसी ईयर रिसीव हो रहा है 31 मार्च 2020 तक, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन आने वाले ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। तो वो ईयर अभी तक आया नहीं है, तो उसकी अकाउंटिंग हम तब करेंगे जब वो ईयर स्टार्ट होगा। आने वाले ईयर की अमाउंट का इस ईयर में कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो इसलिए ये इस ईयर को बिलोंग नहीं करती है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब बिगिनिंग वाला जो होगा उसको हम प्लस कर देंगे। क्यों, तो आपको 1 अप्रैल को आपने एडवांस रिसीव किया है, तो ये एडवांस कहाँ का होगा, 31 मार्च 2020 का एडवांस आपने 1 अप्रैल को ही रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर जो आप एडवांस रिसीव करोगे वो आने वाले ईयर से रिलेटेड है, मीन्स ये 19 का 20 का जो था वो आपने 19 में रिसीव कर लिया, ठीक है। या ये कहा जाए कि 1 अप्रैल को तो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, लेकिन आपने 31 मार्च तक का सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल को ही रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर ये जो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो 2020 का ही है, आपके इसी ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसी ईयर को बिलोंग करने की वजह से ये हम रिकॉर्ड करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप दूसरा तरीका और इससे दूसरे तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने फाइनल अकाउंट बनाए थे प्रीवियस क्लास में 11th में, वहाँ पर जब आपने ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट बनाई थी ईयर के एंड में, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट में आपका आउटस्टैंडिंग आता था, आप क्या करते थे, ऐड कर देते। तो यहाँ पर भी ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ओके। और वहाँ पर आप प्रीपेड को क्या करते थे, माइनस करते थे। तो यहाँ पर भी ईयर के एंड का जो एडवांस है, एडवांस मतलब प्रीपेड ही हो गया, ठीक है। प्रीपेड और एडवांस एक तरीके से सिमिलर ही है, एडवांस इनकम के सेंस में यूज़ होता है और प्रीपेड आपका एक्सपेंसेस के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन दोनों का मतलब एडवांस से ही है। तो अगर प्रीपेड को हम वहाँ पर माइनस करते थे तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। तो अब एंडिंग का आपको पता है, आउटस्टैंडिंग आप ऐड कर रहे हो, तो अगर इसका अपोजिट हो जाता है, एंडिंग को प्लस किया तो बिगनिंग को आप क्या कर दोगे, माइनस। वैसे ही एडवांस के सेंस में एंडिंग को आप क्या कर रहे हो, माइनस, तो बिगनिंग वाले को आप क्या कर दोगे, जस्ट इसका अपोजिट प्लस। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ओके। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। Calculation of amount of subscription, question number 12. Okay, in the year ended 31st March 2019, the subscription received by the Jaipur Literary Society worth 4,20,000. Means 2019 के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। 2019 में आपने जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो कितना है, 4,20,000, ओके। ये आपका मेन अमाउंट है। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब ये जो 14,000 है ये कब, किस ईयर को बिलोंग करते हैं, ये 18 को बिलोंग करते हैं। तो 18 को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो 14,000 है ये 14,000 हमारे 4,20,000 में इंक्लूडेड है। तो हमें तो सिर्फ नेट चाहिए 2019 का, 18 का अगर इंक्लूडेड है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 14,000 इस 420 में इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, ओके। आगे, ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव वर 10,000। अब 31 मार्च 2019 में ड्यू है, मीन्स आउटस्टैंडिंग है, और ये आउटस्टैंडिंग की डेट आपको क्या दे रखी है, 31 मार्च 2019, ओके। तो ये आपका एक तरीके से 19 के एंड में आपको सब्सक्रिप्शन ड्यू था मीन्स आउटस्टैंडिंग था। तो एंड के आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसको हम ऐड कर देंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप मेन जो अमाउंट शो करोगे वो कितना अमाउंट शो करोगे वो आपको बताना है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है। टोटल जो मेन अमाउंट था आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया 4,20,000। आउटस्टैंडिंग 18 का जो अमाउंट हमारे मेन अमाउंट में इंक्लूडेड था, हमने उस अमाउंट को 14,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये 14,000 18 की है तो 18 की इन्फॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 14,000 हमारे मेन अमाउंट में इंक्लूडेड है, इसलिए उसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। और एंडिंग का आपको आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो और इसी ईयर का है, तो इसी ईयर का है और एंड का है, इसलिए हमने क्या करा, ये एंड वाला आउटस्टैंडिंग हमने ऐड कर दिया। तो मेन जो अमाउंट आपका इनकम साइड में आप शो करोगे 4,16,000,
ओके, ये इनकम साइड शो होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करोगे। ओके, इसके बाद जो हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम चीज़ें आपको पूछा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन है उसका मेन अमाउंट जो आप शो करोगे वो अमाउंट क्या होगा, मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 18 में 1600 आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, 19 का 84,400 आपने रिसीव किया है और 2020 का 3,200 अमाउंट सब्सक्रिप्शन का आपने रिसीव किया है। मीन्स आपको इसी ईयर में, मीन्स 2019 में ही आपको 19 का तो रिसीव हुआ ही है, साथ ही साथ 18 और 20 का भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। तो ओवरऑल जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपने 2019 में रिसीव किया है वो कौन सा हो गया आपका 89,200। ओके, 89,200। अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर 2018 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, 2019 हमारा करंट ईयर हो गया और 2020 हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। मीन्स इस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 2019 का जो सब्सक्रिप्शन है 84,400, हम सिर्फ इसी को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो अमाउंट आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपको आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। ओके, 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st March, ओके, March 2018. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको ये बता रखा है कि टोटल जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल कितने मेंबर है, 450 मेंबर्स हैं और पर मेंबर से वो कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं, पर मेंबर 200 पे करता है। तो 450 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 200 से, तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन आपका आना चाहिए कितना आना चाहिए, 90,000। मीन्स इस ईयर आपको 90,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था। लेकिन आप चेक कीजिए यहाँ 2019 में आपने एक्चुअल में कौन सा सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, आपने सिर्फ 84,400 ही रिसीव किया है। तो मैंने भी आपको बताया कि टोटल जो अमाउंट आपको रिसीव होना था उसमें से अगर कुछ अमाउंट आपको रिसीव नहीं होता है तो आपका क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 90,000 आपको रिसीव होना था लेकिन आपको 84,400 ही रिसीव हुआ है। तो जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है 5,600 वो आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। अब आप इसको शो किस तरीके से करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन और थी यहाँ पे कि 1800 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग, लेकिन एक किस ईयर से रिलेटेड है, 2018। तो ये अमाउंट हमारे किसी भी अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं देंगे। क्यों इफेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये अमाउंट हमारे किसी भी अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं है और साथ ही साथ ये 2018 को बिलोंग करता है। हम अकाउंट किस ईयर के लिए बना रहे हैं, 2019 के लिए ना, तो 19 की इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको जो ये अमाउंट शो करना था पर्टिकुलर इस ईयर के सब्सक्रिप्शन का, वो पहला तरीका आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो जो कि डायरेक्ट आप शो कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लिखा, 450 मेंबर्स थे, ओके, 200 एक से आपको सब्सक्रिप्शन मिलता, तो टोटल आप 450 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। ओके, तो एक तरीका तो आपका ये हो गया कि टोटल एक्चुअल में इस ईयर में आपको इतना सब्सक्रिप्शन मिलना था। ओके, अब एक तरीका और इसको शो करने का जो कि हम डिटेल में अगर हम शो करते हैं वो किस तरीके से करेंगे आप, अमाउंट आपका सब्सक्रिप्शन का कितना था मेन, 90,000, उसमें से आपने इस ईयर रिसीव कितना किया, 84,400, तो जो आपने रिसीव नहीं किया मीन्स 5,600 आपने रिसीव नहीं किया, ये आपकी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग। तो इसको आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, इनकम के कॉलम में आप सबसे पहले लिखोगे सब्सक्रिप्शन 84,400, ठीक है, फिर कितना आउटस्टैंडिंग है आपका, ये आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आउटस्टैंडिंग आपने ऐड कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग 5,600 और टोटल आपने फिर 90,000 यहाँ पर आप शो कर दोगे। ठीक है, तो चाहो तो आप डायरेक्टली भी शो कर सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से भी उसको और डिटेल में डिफाइन करके आप उसको शो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन यहाँ पर हमारा हो गया। ओके, अब ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपका वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पर आपके बहुत सारे आउटस्टैंडिंग मिलेंगे, आपको बहुत सारे एडवांस मिलेंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे वो हम देखते हैं।
इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय किंग क्लब्स दिल्ली। ये जो अकाउंट आप बनाओगे किन की बुक्स में बनाओगे? दिल्ली क्लब्स, किंग क्लब्स दिल्ली। ओके, अब जो टोटल अमाउंट आपने रिसीव किया वो कितना है? 4,09,000। मीन्स इस पर्टिकुलर ईयर में आपने 4,09,000 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव किया है। अब उसमें कुछ अमाउंट इंक्लूडेड है, तो वो कौन सा अमाउंट है? इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसमें 18 का 5,000 का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो 18 की इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे कोई यूज़ है क्या? नहीं, लेकिन ये अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है तो हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसलिए हम ये 5,000 18 से बिलोंग करता है, हमारे ईयर को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारे अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो 5,000 माइनस हो जाएगा। 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 2020। अब 2020 आने वाले ईयर का है, तो ये भी हमारे ईयर को बिलोंग नहीं करता है, ये 2020 को बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी ये अमाउंट हमारे मेन अमाउंट में इंक्लूडेड है, इसलिए हमको उससे वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम हटाने के लिए उसको 10,000 को भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 15,000। ओके, कौन सा सब्सक्रिप्शन है आपका? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है या एंड का है? तो 31 मार्च 2019 बोला है, मीन्स ये एंडिंग का है। एंडिंग के सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो ये 15,000 आपका ऐड हो जाएगा। फिर द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2018 वर 8,000। अब ये जो 8,000 का अमाउंट है ये हमारे किसी भी अमाउंट में इंक्लूडेड नहीं है, मीन्स उसे हटाने का तो कोई रोल ही नहीं है, इंक्लूडेड ही नहीं है तो हम हटाएंगे नहीं। ओके, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 8,000 की, ये किस ईयर की इन्फॉर्मेशन है कि 2018 में आपको 8,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है, तो ये 18 की इन्फॉर्मेशन है, हमारे 19 से रिलेटेड है क्या? नहीं है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको छोड़ देंगे। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 18,000। सेम डेट को मीन्स 31 मार्च 2018 को आपको एडवांस रिसीव होता है, तो वो एडवांस किस ईयर का होगा? 19 का एडवांस होगा, तभी तो आप 19 की चीज़ आप 18 में रिसीव कर रहे हो, मीन्स ये 19 का एडवांस है, 19 से रिलेटेड है, 19 को बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे कैलकुलेशन में लेंगे। एडवांस है, ओके, एंड का एडवांस है, मीन्स ये स्टार्टिंग में दिया गया है, तो स्टार्टिंग में दिया गया है मीन्स ओपनिंग बिगनिंग वाला एडवांस हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो हम इस 18,000 को भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये स्टेटमेंट बनाओगे। मेन अमाउंट आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आउटस्टैंडिंग आपका करंट ईयर से रिलेटेड था, ओके, और एंड का था, इसलिए आपने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर आपने प्रीवियस ईयर का 2018 जो था, ये प्रीवियस ईयर का आपका अमाउंट मेन अमाउंट में इंक्लूडेड था, तो आपने उसको हटाने के लिए माइनस कर दिया। फिर एडवांस आपने रिसीव किया है, प्रीवियस ईयर का जो एडवांस था, ओके, प्रीवियस ईयर का मतलब बिगनिंग का जो एडवांस रहता है हम उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं, हमने यहाँ पर इसको प्लस कर दिया। और एडवांस आपने नेक्स्ट ईयर का 2020 का जो एडवांस था वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये एड लेस करने के बाद जो अमाउंट आपका नेट आया है वो 4,27,000 है, मीन्स सब्सक्रिप्शन आपको एक्चुअल में नेट सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 4,27,000, जिसे आप इनकम साइड में शो करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी है तो सिंपल क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आप पहले देखते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है और नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो 35 वाला भी आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन है पहले हम उसको रीड करेंगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हमारे पास है। तो डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो आप सब्सक्रिप्शन के साथ रिकॉर्ड करोगे और जो डोनेशन का अमाउंट है वो आप डोनेशन में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक क्या हो गया है कि डोनेशन का अमाउंट आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना था, लेकिन बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया? उस अमाउंट को आपने सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के साथ इंक्लूड करके आपने उसको शो कर दिया। ठीक है, तो ये जो 10,000 का अमाउंट है इसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स में क्या करते हैं हम कि हेड वाइज अमाउंट उसका सेपरेट ही हम शो करते हैं, मीन्स सेपरेट थिंग को हम सेपरेटली सिस्टमेटिकली शो करते हैं। कोई भी एक हेड का अमाउंट दूसरे के हेड में मिक्स करके शो नहीं करते हैं, तो सेपरेट हेड के साथ ही हम शो करते हैं। तो यहाँ पर डोनेशन के हेड का जो अमाउंट था वो बाय मिस्टेक आपके सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, तो अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे?
हमारा ये डोनेशन का अमाउंट सब्सक्रिप्शन में चला गया, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया हमने, तो अब सब्सक्रिप्शन में से हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन की एंट्री करोगे उसमें से आप ये 10,000 माइनस कर दोगे जो कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग के हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको दे रखा, अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 12,800 वॉज आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आपको दिया है, तो मेडिसिन जहाँ पर भी होगा आपको वहाँ पर उस आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आपको देना है, जैसे कि आप फाइनल अकाउंट में करते थे प्रीवियस क्लास में, ओके। लेकिन यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं कर रखी है कि किस ईयर से रिलेटेड है, ओके। मीन्स आपके ईयर तो इसी ईयर से रिलेटेड है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर ये बिगिनिंग है या एंडिंग है ये नहीं पता है आपको। तो जब कभी भी आपको नहीं मेंशन कर रखा है तो आप क्या मानोगे, उसको क्या एज्यूम करोगे कि वो एंड का ही है। तो एंड के आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये अमाउंट भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ग्रांट नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है आपको बोल दिया है कि वो स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक होती तो आप बैलेंस शीट में लेके जाते, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, ऑर्डिनरी है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, ओके। अब इसका आप ट्रीटमेंट देख लो किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो चीज़ें हैं उन्हें हम लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं रिसीट साइड में। रिसीट साइड की हेल्प से हम सबसे पहले इनकम साइड को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि रिसीट में से ऐसी कौन कौन से आइटम है जिनको आप इनकम साइड में रिकॉर्ड करोगे। फर्स्ट आपको दिया है बैलेंस, किसका बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है। तो बैंक हो या कैश हो, ये आपकी एसेट है, मीन्स ये स्पेशल चीज़ है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो एसेट साइड में जाएगी। सब्सक्रिप्शन आप बार बार रिसीव करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको रिकरिंग नेचर की, रेवेन्यू नेचर के आइटम ही लेने हैं और वो भी इस ईयर से रिलेटेड होने चाहिए, ओके। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप इसमें से लोगे, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दोगे। तो सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करते हो तो सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा 111,500, जिसमें से ये 10,000 आपके डोनेशन से रिलेटेड थे, जिसको आप क्या कर दोगे, माइनस। तो ये आपका एक तरीके से डोनेशन का जो अमाउंट है ये आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, कितना था 111,500, जिसमें डोनेशन फॉर बिल्डिंग के कितने 10,000 इंक्लूडेड थे, तो आपने उसको माइनस कर दिया और इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया। तो अब नेट अमाउंट सब्सक्रिप्शन का कितना है, 1,01,500, ठीक है। अब हम और देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आएगी। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, तो आपने नॉन मेंबर से फीस पे की है, ये भी 27,000 आपकी इनकम है, तो इनकम साइड आप रिकॉर्ड करोगे। गवर्नमेंट ग्रांट, आपसे कहा गया है कि गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक नहीं है, मीन्स ऑर्डिनरी है और ऑर्डिनरी है, इसलिए ये जाएगी इनकम साइड में क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन के साथ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हो गया, मतलब ये अपने आप में स्पेशल हो गया, और स्पेशल चीज़ कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, मतलब ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लोगे। इंटरेस्ट 3,800, इंटरेस्ट हमको बार बार रिसीव होता है, ये इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इनकम साइड में आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन हो गया, फीस नॉन मेंबर्स की 27,000 आ गई। ये म्यूनिसिपल ग्रांट आपको दे रखा है जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट ही है, आप यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट के नेम से ही यहाँ पर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो 1 लाख आपकी गवर्नमेंट ग्रांट हो गई। फिर इंटरेस्ट का आपका 3,800 था, ओके। तो इस तरीके से हमने हमारा इनकम साइड पूरा कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेमेंट साइड पे। तो ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड को कंप्लीट करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपेंडिचर में जाएगी। सैलरी टू नर्स, ये आपके एक्सपेंसेस है, पे करोगे बार बार। बोट, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, इसके लिए भी बार बार पेमेंट करना पड़ता है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी बार बार होती है, रिकरिंग नेचर की है। तो ये जो तीनों आइटम है, ये तीनों आइटम को आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर साइड में आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे। सैलरी ऑफ नर्स, बोर्ड, लॉन्ड एंड डोमेस्टिक हेल्प और रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, क्योंकि ये तीनों रिकरिंग नेचर की है, बार बार होती है, इसलिए ये एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि और कौन से आइटम है जो कि आप पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर साइड में आप लेकर आओगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कार नहीं आएगा क्योंकि कॉस्ट आपकी असेट है, असेट को हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, लेकिन कार के जो एक्सपेंसेस है वो आप रिकरिंग नेचर के मानकर आप इसको एक्सपेंडिचर साइड में लेके जाओगे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कार नहीं आएगी, लेकिन कार के एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंडिचर साइड। फिर ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्सपेंसेस, ड्रग्स एंड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, ड्रग्स मतलब क्या हो गई, मेडिसिन, मेडिसिन को भी आप रिकॉर्ड करोगे। और ड्रग्स के सेंस में मतलब मेडिसिन का यहाँ पर आपके पास एक एडजस्टमेंट था कि जो मेडिसिन है उस मेडिसिन में 12,800 आपके आउटस्टैंडिंग थे, तो यहाँ पर इसका आप इफेक्ट दोगे। तो यहाँ पर देखिए आप कि
एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ कार आपने नहीं ली है, यहाँ पे आप सिर्फ एक्सपेंसेस ऑफ कार लोगे। ओके, उसके बाद ड्रग्स एंड इंसिडेंशियल मीन्स आपके ड्रग्स मीन्स क्या होता है, मेडिसिन, तो यहाँ पर मेडिसिन आपकी आ जाएगी 67,000 की, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके कितने थे 12,800, तो आउटस्टैंडिंग एंड का था, आपने उसको ऐड कर दिया, 79,800 आपकी ड्रग्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। ओके, अब हमने क्या करा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद डेबिट साइड का टोटल लगाया, क्रेडिट साइड का टोटल लगाया, टोटल लगाने के बाद जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आपका अगर डेबिट साइड में आता है तो वो आपके लिए सरप्लस हो जाएगा, और अगर आपका ये क्रेडिट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिफिसिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आया है, इसलिए इसको आप किस नेम से लिखोगे, डिफिसिट 55,100, और जो भी टोटल है 2,87,400, इसको आप क्या करोगे, एज ए टोटल करके आप डबल लाइन से इसको क्लोज कर दोगे, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर भी आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, और इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो कौन सा है आपका, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। पहले हम यहाँ पर ओरली देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ का क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले आपको दे रखा बैलेंस, ये बैलेंस या तो आपका कैश का होगा या बैंक का होगा, दोनों ही कंडीशन में ये आपकी असेट है, और असेट को आप बैलेंस शीट में शो करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट फीस आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको एक 16-17 की भी दे रखी है और 17-18 की भी दे रखी है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, हमारा जो ईयर है वो कौन सा है, 17-18, तो यहाँ पर हम सिर्फ 17 और 18 से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट फीस 16-17 वाले जो 10,000 है उसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ 17-18 की 50,000 ही यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और फिर सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं। अब सब्सक्रिप्शन के अमाउंट भी यहाँ पर आपको 3 दे रखे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, 16-17 का 10,000 है, और 17-18 आपके करंट ईयर का कितना है 90,000, और 18-19 जो आपका नेक्स्ट ईयर है उसका कितना दे रखा 5,000। तो हम यहाँ पर इन तीनों ईयर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम जिस ईयर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं वही अमाउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी अकाउंटिंग 17-18 के लिए है, तो हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ 90,000 होगा। अब यहाँ पर आप देखना 90,000 पे आपको यहाँ पर 90% दे रखा है, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इस ईयर आपको 100% रिसीव होना था, लेकिन आपको सिर्फ 90% ही रिसीव हुआ है। तो जो 10% आपको रिसीव नहीं हुआ है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 90,000 आपका 90% पे अमाउंट है, तो 10% जो आपको रिसीव नहीं हुआ है वो 10% पे आपका जो अमाउंट है वो क्या होगा। तो इसका कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 90% पे आपको कितना मिला है 90,000, ये 90,000 आपने रिसीव किया है, आपने 10% रिसीव नहीं किया है, तो वो 10% को आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना 10% पे अमाउंट है आपका जो आपने रिसीव नहीं किया है। मीन्स आउटस्टैंडिंग के हेडिंग के आगे आप कौन सा अमाउंट शो करोगे। तो 90% पे आपको 90,000 दे रखा है, हम क्या करेंगे पहले 1% का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये 90,000 को आपने 90 से जब डिवाइड किया तो अमाउंट कितना है आपका 1,000, तो ये 1,000 आपके 1% के लिए, तो 10% पे अमाउंट कितना हो गया, तो आपने 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अमाउंट जो आपका आया कितना आया 10,000। मीन्स 90,000 आपने अमाउंट रिसीव कर लिया है, और 10% का जो अमाउंट 10,000 है वो आपने रिसीव नहीं किया है, तो वो आपका एज अ आउटस्टैंडिंग आप वहाँ पर उसको शो करोगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन था आपका। वापस से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप 90,000 शो करोगे, उसके बाद उसका आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड कर दोगे। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, ये वन टाइम होती है, बैलेंस शीट में जाएगी। डोनेशन, आगे कोई नेम मेंशन नहीं कर रखा है, मीन्स ये ऑर्डिनरी है, तो डोनेशन आप इनकम साइड में शो करोगे 120। फिर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, स्पेसिफिक नेम मेंशन कर दिया, मीन्स ये बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी से जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है वो भी बार बार नहीं आप रिसीव करते हो, ये भी वन टाइम ही होता है, तो ये भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट तो हम बार बार रिसीव करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब कभी भी फिक्स डिपॉजिट के आगे आपको रेट दे रखा है, यहाँ पर रेट आपको क्या दे रखी है 8%, तो जब कभी भी आपको फिक्स डिपॉजिट के आगे आपको रेट दे रखी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि फिक्स डिपॉजिट पे रेट के अकॉर्डिंग आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो उतना इंटरेस्ट आपको मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको इंटरेस्ट कम मिला है तो जितना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था
उसमें से जो नहीं मिला उसको आप माइनस कर दोगे और जो बचा वो आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जितना मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन अगर उसमें से कुछ अमाउंट आपको नहीं मिलता इंटरेस्ट का तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा और उसको आपको एज आउटस्टैंडिंग करके शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप किस पे कैलकुलेट करोगे, ये इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट किसका है, ये इंटरेस्ट है आपका फिक्स डिपॉजिट का। तो ये तो इंटरेस्ट का अमाउंट है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट कितने का है, तो यहाँ पर ये जो फिक्स डिपॉजिट आपको दे रखा है, तो फिक्स डिपॉजिट कितना आपका 1,20,000। और ये डिपॉजिट आपने किस डेट पर किया था, ये डिपॉजिट आपने 1 अक्टूबर से किया था। तो अक्टूबर आपने डिपॉजिट 1 अक्टूबर को किया है और आपका ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च। तो अक्टूबर से आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको कैलकुलेट करना है कि 1,20,000 पे 8% के हिसाब से आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट जितना मिलना था उतना मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पर हमने पहले कैलकुलेट किया कि हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है। तो जब हमने 120 का 8% से 6/12 किया तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है 4,800। इतना इंटरेस्ट हमको मिलना था, लेकिन हमको इंटरेस्ट मिला कितना, रिसीव कितना किया 2,400 ही हमने रिसीव किया। तो जो हमने रिसीव नहीं किया है वो हमारा क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, और उसको हमको एज आउटस्टैंडिंग करके शो करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग में कितना जाएगा आपका 2,400, ओके। इसके बाद आगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को आप सेल कर रहे हो, कितना आ जाएगा 300। ये भी रिकरिंग नेचर है, ये भी आप रिकॉर्ड कर दोगे एक्सपेंडिचर साइड। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों का एक तरीके से स्टॉक मेंटेन किया जाता है, वो स्टॉक जो होती है वो आपकी असेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पोर्ट्स मटेरियल आपको दे रखा है, लेकिन ये स्टॉक मेंटेन करते हैं इसलिए ये स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएगा, और स्टॉक को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं असेट साइड, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर इस पर किसी असेट को सेल करने पर अगर हमको कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे हम ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल किया, इसकी वैल्यू कितनी थी 1,200, लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ 500। तो कितना आपने रिसीव नहीं किया 700 आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो ये जो अमाउंट आपको कब रिसीव हुआ है ये आपका एक तरीके से लॉस है, और ये लॉस हम किधर शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। उसके बाद लॉकर रेंट आपको दे रखा है, तो लॉकर रेंट भी हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर साइड 6,800, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो लॉकर्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं। लेकिन इस 6,800 में भी ये जो 600 है ये 17 से रिलेटेड है, 16-17 ईयर से रिलेटेड है, लेकिन हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं 18 के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 600 इस ईयर से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी अमाउंट इस अमाउंट में इंक्लूड करा हुआ है। तो हमको तो इसी ईयर का नेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट इस ईयर का है 16-17 का है, हमारे ईयर का नहीं है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। फिर अब हम आ जाते हैं हमारे पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में से हम क्या करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर साइड में हम जो जो चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, जो जो आइटम हम ट्रांसफ़र करेंगे उन्हें हम चेक कर लेंगे। तो पेमेंट में से आपने रेंट के लिए अमाउंट पे किया, रेंट आपका एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी 16-17 के 15,000 ये 60,000 में इंक्लूडेड है। तो हमें तो सिर्फ इस ईयर की अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर 60,000 में से ये 15,000 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे ईयर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे अमाउंट में ज़रूर ये इंक्लूड हो गया था, तो हम इसको माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये भी बार बार हमको पे करनी रहती है। तो ये अमाउंट कितना आपका 60,000, और इस 60,000 में आपके पास 18-19 मीन्स आने वाले ईयर की प्रीमियम भी, आने वाले ईयर से रिलेटेड जो प्रीमियम थी उस प्रीमियम का अमाउंट भी हमारे इस मेन अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो ये जो 18-19 के 15,000 है ये हमारे ईयर को बिलोंग नहीं करते, इसलिए हम क्या करेंगे 60,000 में से ये 15,000 भी माइनस कर देंगे। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी एसेट है, यहाँ पर नहीं आएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। फर्नीचर असेट साइड जाएगा, हमारी एसेट है, ओके। फिक्स डिपॉजिट ये भी हमारी एसेट है, यहाँ नहीं आएगा। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस, तो टूर्नामेंट का अगर फंड अगर डोनेशन दे रखा है तो उसका कैलकुलेशन भी वहीं पर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दे रखा है, तो इस एक्सपेंसेस को भी आप वहीं रिकॉर्ड करोगे जहाँ पर आपने डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं आएगा। बुक्स हमारी एसेट है, न्यूज़पेपर असेट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके एक्सपेंसेस है, ये आपके एक्सपेंडिचर साइड में शो हो जाएगा, ओके। बैलेंस को आप नहीं लोगे क्योंकि बैलेंस या आपका कैश या बैंक का होगा, तो कैश और बैंक दोनों ही हमारी एसेट होती है, ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नहीं लिया जाता है, ओके। अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की है। रेंट है 60,000 के,
ओके, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट में किस तरीके से आप डालोगे। रेंट आपका था 60,000 का, उसमें 16, 17 के 15,000 इंक्लूड थे, तो हमने उसको माइनस कर दिया, 45,000 आ गया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम थी 60,000 की, उसमें भी आने वाले ईयर के 15,000 इंक्लूडेड थे, तो हमने उसको यहाँ पर माइनस कर दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गई आपकी 20,000। लॉस स्पोर्ट्स मटेरियल पे मैंने आपको बताया था 700 का लॉस हुआ है, लॉस हम एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये रहा आपका लॉस। उसके बाद इनकम साइड में आ जाते हैं। इनकम में इंट्रेंस फीस 50,000 हम सिर्फ इसी ईयर की लेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन भी हम इसी ईयर का लेंगे 90,000। उसमें जो 10% का अमाउंट था वो आपका आउटस्टैंडिंग था। कैसे कैलकुलेट किया था मैंने आपको बता दिया। तो 10,000 आपके आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख आपने आउटर में शो कर दिया। फिर डोनेशन आपका 120 आ गया। इंटरेस्ट आपने 2,400 इंटरेस्ट आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे ही रखा है, लेकिन 2,400 आपका आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आपको 4,800 रिसीव होना था इस ईयर, लेकिन आपको 2,400 ही रिसीव हुआ है। तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है 2,400 आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। एक्रूड यहाँ पर लिखा है। एक्रूड एक तरीके से इनकम के सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग और एक्रूड दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो इंटरेस्ट आपका आ गया 4,800। फिर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को आपने सेल किया था कितने में, 300 में। और लॉकर रेंट 6,800 थे, जिसमें 16, 17 के इंक्लूडेड थे 600, तो वो आपने माइनस कर दिए, तो 6,200 इसका मेन अमाउंट आ गया। अब आप दोनों साइड का टोटल लगाओगे, उसका डिफरेंस निकालोगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया आपका 170,600, तो ये आपका डेबिट साइड में आया है डिफरेंस, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा सरप्लस। तो ये बैलेंसिंग फिगर सरप्लस करके आपने ये डिफरेंस यहाँ पर शो कर दिया और टोटल लगा के आपने ये अकाउंट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके एक तरीके से कैलकुलेशन भी हमने देख लेते। लास्ट क्वेश्चन आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसकी हेल्प से आपको पूरा सम करना है। पूरा सम मीन्स आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। और बैलेंस शीट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, कैपिटल फंड। अगर आपको कैपिटल फंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो वहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, ताकि आप कैपिटल फंड कैलकुलेट कर सको। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, क्योंकि कैपिटल फंड का अमाउंट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बैलेंस कैश का हो या बैंक का हो, दोनों नहीं आएंगे। इंट्रेंस फीस हम रिसीव करते हैं, तो इंट्रेंस फीस आपकी आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं, इसलिए आपकी इनकम साइड आ जाएगा। डोनेशन कोई स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी है, तो ये भी डोनेशन आपका रिसीव किया है आपने, आपकी इनकम में आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल फंड में हम लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, बैलेंस शीट में ले जाओगे आप। प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट मैंने आपको बताया था, लॉस हो या प्रॉफिट हो उसे भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर प्रॉफिट है तो आपकी इनकम में जाएगा और अगर लॉस है तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। यहाँ पर इनकम थी इसलिए हमने इसको इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। ओके, रिसीट साइड कंप्लीट हो गई। अब पेमेंट साइड में रेंट की पेमेंट करते हो आप, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, ऑनरेरियम हो गया। तो ये जो 4 अमाउंट है या आप बार बार पे करते हो या आप एक्सपेंडिचर साइड में आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे। बुक्स हमारी एसेट है, बुक्स यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। ऑफिस के एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट आपकी एसेट है, यहाँ नहीं आएगा। फिक्स डिपॉजिट के आगे आपको रेट दे रखा है 3%। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट तो दे नहीं रखा है कि आपको ज़्यादा मिला है या कम मिला है, तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और जितना इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट आपका था 80,000 का 3% से आप कैलकुलेट करोगे और ये डिपॉजिट आपने 1 अक्टूबर को किया, तो अक्टूबर से आपको इंटरेस्ट मिलना रिसीव होना स्टार्ट होगा। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ हो जाते हैं, तो 6 मंथ का ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो इसका जो कैलकुलेशन है फिक्स डिपॉजिट का आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन दिया नहीं है, बट ये चीज़ इस तरीके से ही होगी। 80,000 का आप 3% से 6/12 करोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर बैलेंस में आपको दे रखा है, ये बैलेंस हम नहीं लेते। ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, जिसकी हेल्प से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल है, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे या बैलेंस शीट पे, वो हम देखते हैं। बिगिनिंग में ओके, क्लब प्रोसेस्ड बुक्स ऑफ 2 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 85,000। मीन्स ईयर के स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा कि 2 लाख रुपीज़ की बुक्स परचेस करी और फर्नीचर परचेस किया 85,000 का। ओके, स्टार्टिंग में मीन्स ये आपकी ओपनिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। सब्सक्रिप्शन इन एरियर मीन्स क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 3,500 और आपका एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है 4,500।
तो एंड का आउटस्टैंडिंग आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दोगे और बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है रेंट के सेंस में है कि 6 मंथ रेंट 6000 was due both in the beginning and at the end of the year। ओके, मीन्स जो 6000 है रेंट आपको जितना मिलना था उसमें 6000 आपके बिगिनिंग के बाकी थे, आउटस्टैंडिंग था, और एक आपका एंड का भी आउटस्टैंडिंग था। तो हम क्या करते हैं, 6000 एंड का है तो ऐड कर देंगे और यही 6000 आपके बिगिनिंग का भी है तो इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास लास्ट के एक तरीके से आपको आफ्टर राइटिंग ऑफ 5000 एंड 11300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। ओके, मीन्स आपको बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट में आपको राइट ऑफ करना है 5000 और 11300। राइट ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, एक तरीके से जो असेट को हम यूज़ करते हैं उस असेट की कैपेसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। ओके, और उस डिक्रीज को हम शो करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो ये जो वैल्यू राइट ऑफ करते हैं एक तरीके से डेप्रिसिएशन ही होती है। तो ये 5000 आप डेप्रिसिएशन लगाओगे आपकी बुक्स पे और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आप लगाओगे 11300 का। ओके, तो ये अकाउंटिंग इस तरीके से हो जाएगी आपकी। जल्दी से हम देख लेते हैं फिर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। रेंट टैक्स 16800 हो गया आपका। रेंट और टैक्स में आपको दे रखा था एडजस्टमेंट, बिगनिंग वाला हमने क्या कर रखा है, माइनस किया है, और एंड वाला हमने क्या करा है, ऐड कर दिया है। ये 16800 आपके आ गए रेंट के लिए। फिर वेजेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज़ आ गया 24500। लाइटिंग चार्जेस एज इट इज़ आ गया। लिटरेचर फीस यहाँ पर दे रखा है, एक तरीके से आपका ऑनरेरियम है, आप यहाँ पर ऑनरेरियम ही रिकॉर्ड कीजिएगा। तो 43500 आपका लिटरेचर फीस हो गई, ऑनरेरियम। ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए एज इट इज़ 45000। डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको बताया था, तो डेप्रिसिएशन बुक्स का डेप्रिसिएशन है 11300 और फर्नीचर का है 5000। तो टोटल आपने डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अब इनकम साइड में क्या चीज़ है, इंट्रेंस फीस एज इट इज़ आपने रिकॉर्ड कर दी। फिर सब्सक्रिप्शन में आपको एडजस्टमेंट दे रखा था, तो हमने क्या करा, एंड वाला ऐड कर दिया और बिगनिंग वाला जो सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग हमने उसको माइनस कर दिया। फिर डोनेशन एज इट इज़ आ गया आपका, प्रॉफिट एज इट इज़ आ गया आपका, और एक्रूड इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर रेट दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन कंपेयर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो पूरा के पूरा आप एक्रूड इंटरेस्ट करके यहाँ पर शो कर दोगे। ओके, तो 80,000 का 3% से 6/12 करा आपने 1200। यहाँ पर आप एक्रूड इंटरेस्ट की जगह पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हो या इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी आप लिख सकते हो। ओके, अब आपने दोनों साइड का टोटल लगाया, डिफरेंस आपका कितना आया 56,500, ये आपका हो गया सरप्लस। ओके, और टोटल लगा के डबल लाइन से आपने क्लोज कर दिया। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या बनानी थी, बैलेंस शीट, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। यहाँ पर क्यों बनानी है, क्योंकि कैपिटल फंड आपके पास नहीं दे रखा है। तो कैपिटल फंड के लिए आप जितनी भी ओपनिंग इन्फॉर्मेशन आपके पूरे क्वेश्चन में है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लाकर इसको रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बुक्स आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कि बिगिनिंग में बुक्स परचेस की है 2 लाख की और फर्नीचर परचेस किया 85,000 का, ये आपकी एसेट साइड चला जाएगा। बिगनिंग का यहाँ पर बैलेंस दे रखा है, कैश बिगनिंग में आपकी 10,000 है, बैंक का आपका 21,900 है, ये भी आपकी ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आप ले लोगे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको बिगनिंग का जो दे रखा है वो वहाँ पर आपकी आ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लोगे। बिगनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग भी आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ और दी थी कि 6 मंथ का जो रेंट है वो भी आपको बिगनिंग का भी आउटस्टैंडिंग दिया है, तो बिगनिंग का एक आपका रेंट भी आ जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड करोगे कहाँ पर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट, बुक्स असेट है, असेट साइड आ गई, फर्नीचर असेट थी ओपनिंग, यहाँ आ गई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं तो आउटस्टैंडिंग इनकम हम असेट साइड रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड में रिकॉर्ड किया है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट हमने लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद आपका जो बैलेंस आया वो कितना आया 3,14,400, जो कि आपका डिफरेंसिंग अमाउंट है, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। ये बैलेंस आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड। ओके, और इस तरीके से दोनों साइड का टोटल लगाकर आप बैलेंस शीट इक्वल कर लोगे। अब लास्ट में आपकी जो मेन बैलेंस शीट है वो आ जाएगी। ये बैलेंस शीट में सबसे पहला जो अमाउंट आप मेंशन करोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जो कि आपने ओपनिंग बैलेंस शीट से कैलकुलेट किया 314,400 आपने पहले वो ले लिया।
लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने आपको बताया था कि वो भी एक तरीके से हमारे कैपिटल फंड को इंक्रीज़ करती है, तो वो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि उसे हम डायरेक्ट यहाँ पर लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में जाकर ऐड कर देते हैं। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस हमने यहाँ पर ऐड कर दी। उसके साथ ही साथ हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी रिसीव किया है सरप्लस या हमें डिफिसिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसे भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। सरप्लस होता है मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है, उसे हम ऐड कर देते हैं, और अगर डिफिसिट है मीन्स लॉस है तो लॉस को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सरप्लस था तो सरप्लस को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका 395,900 का आपका कैपिटल फंड हो गया। अब आपको और क्या चीज़ें इसमें रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें आपको दे रखी है वो सारी की सारी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी। ओके, अगर कोई एसेट आपने स्टार्टिंग में थी लेकिन बीच में आपने सेल कर दिए तो वो पर्टिकुलर एसेट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या अब आपके पास नहीं है, आपकी एंडिंग डेट तक आपके पास नहीं है। तो उस कंडीशन में ऐसा होगा कि अगर आपने कोई ईयर के बीच में कोई एसेट सेल कर दिए तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। बाकी तो सारा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का जो भी आइटम है इसके, वो सारे आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट सेम यहाँ पर आ गया आपका। फिर असेट साइड में बुक्स के लिए, अब यहाँ पर जो बुक्स थी हमारे पास 3 बुक्स अवेलेबल है ना, बुक्स के सेंस में क्या क्या चीज़ हो जाएगी आपकी। चलो बुक्स का देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक थी, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है बुक का कितना है 2 लाख। उसके बाद हमने पेमेंट साइड में भी शो कर रखा है, मतलब बुक्स के लिए हमने कुछ पेमेंट भी किया है। हमने पेमेंट क्यों किया होगा, हमने बुक्स को परचेस किया होगा तभी तो हमने पेमेंट किया है। तो एक बुक आपकी हो गई 2 लाख की बिगिनिंग वाली, इसमें और जो आपने परचेस किया है 43,500 वो आप ऐड कर दोगे, और उसके बाद उसमें से आप क्या करोगे, उसका डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, ये रही आपकी बुक 2 लाख की बिगिनिंग में थी। उसके बाद आपने और उसके लिए पेमेंट किया था तो आपने परचेस की थी 21,300 की, और अपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, तो बुक का अमाउंट कितना शो होगा नेट 2,10,000। सेम फर्नीचर के लिए भी हुआ। फर्नीचर आपका कितना था 85,000। फर्नीचर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ले ली 85,000, इसका डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आपका फर्नीचर हो गया 80,000 का। ओके, फिर फिक्स डिपॉजिट। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो यहाँ की चीज़ तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी सही। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,500 ये रहा। सेम आपने ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कहाँ से लाए और फिक्स डिपॉजिट कहाँ से लाए हैं, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस सीडी, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक है, तो ये दोनों अमाउंट भी वहाँ पर शो होंगे। साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट, ये भी आपकी एसेट है। ओके, तो ये भी आपके एसेट साइड में शो होगी, जो कि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में शो नहीं की थी, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट आपके एंडिंग के थे, बिगनिंग के नहीं थे। तो एंड की जो बैलेंस शीट है वहाँ पर आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। ओके, और साथ ही साथ आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो इंटरेस्ट भी आपने यहाँ पर शो कर दिया। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट आपने फिक्स डिपॉजिट में ऐड करके ही आपने यहाँ पर शो कर दिया। चाहो तो आप एक्रूड इंटरेस्ट करके ये इंटरेस्ट सेपरेटली भी शो कर सकते हो। इस तरीके से आपकी ये बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई और आपने दोनों साइड का टोटल लगा दिया। ये बैलेंस शीट के टोटल आपके इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आते हैं मीन्स आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। आपके कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।